नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज बात करेंगे नाहर सिंह वीर के बारे में। नाहर सिंह वीर के बारे में असल में आपको सही बात तो पता ही नहीं होगी कि नाहर सिंह कौन है और कितने नाहर सिंह हैं। नाहर सिंह 9 नाहर सिंह हैं। 9 नाहर सिंह में 5 नाहर सिंह मोमदा वीर ने अपनी शक्ति द्वारा बांध लिए थे। वो तो 9 के 9 नाहर सिंह बांधना चाहते थे, पर केवल 5 ही बांध पाए, क्योंकि बाकी के 4 नाहर सिंह अपने आप में दिव्य शक्ति रखते थे। उन्हें कुछ महान आत्माओं का समर्थन प्राप्त था। एक नाहर सिंह कामरू कामाख्या में भी है। वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो योगी इस्माइल नाथ के शिष्य हैं और जादूगरनी चैनावंती उनकी गुरु बहन है। एक नाहर सिंह की उपासना हिमाचल में भी की जाती है। ये नाहर सिंह बाबा बालकनाथ और बाबा वड्डभाग सिंह के अधिकार में आते हैं। एक नाहर सिंह और भी हैं जिनको मोहन नाहर सिंह कहा जाता है। यदि इनकी पूजा कर सिद्धि कर ली जाए तो किसी भी प्रकार का वशीकरण करना नामुमकिन नहीं होगा। बहुत आसानी से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इन्हें ढाक के पेड़ के नीचे सिद्ध किया जाता है और ढाक के पेड़ के नीचे कड़वा पान रखकर शराब की धार दी जाती है। अब बात करते हैं उस नाहर सिंह के बारे में जिस नाहर सिंह की सिद्धि मैं आपको बताने वाला हूँ, साधना बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं उस नाहर सिंह के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ तो डिटेल में समझाना अच्छा रहता है, ताकि आप अच्छे से समझ लो कि क्या और किस बारे में हम समझ रहे हैं और किस बारे में सामने वाला हमको बता रहा है। देखिए दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमेशा बेकार ही है। अधूरे ज्ञान से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैंने आपको शुरू से पूरा अच्छे से समझाया है। ये जो नाहर सिंह हैं, ये गोगा जहारवीर के दूत हैं। जैसे राम दूत होते हैं हनुमान जी, इस तरह गोगा जहारवीर के दूत ये नाहर सिंह वीर हैं। यदि इस नाहर सिंह वीर को सिद्ध कर लिया तो साधक बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकता है। इन नाहर सिंह वीर का साधक जिस स्थान पर बैठ जाता है उस स्थान से भूत प्रेत पलायन कर जाते हैं, यानी भाग जाते हैं, क्योंकि नाहर सिंह वीर 12 कोस तक का इलाका बांध देता है। इसके अलावा यदि किसी की खबर मंगानी हो तो ये नाहर सिंह कर्ण पिशाचनी की तरह आपके कानों में आकर खबर दे देता है। नाहर सिंह वीर को सिद्ध करने के बाद आप भूत प्रेत आदि पीड़ित लोगों का इलाज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस साधना से प्रत्यक्षीकरण नहीं होता देवता का, पर इस मंत्र के जाप से देवता की सवारी आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब देवता की सवारी आती है तो शराब का बहुत सेवन करती है, और जैसे ही सवारी चली जाती है तो एक बूंद शराब का भी नशा नहीं होगा सवारी जिस पर सवारी आएगी। अब इस साधना का मंत्र बहुत ध्यान से सुने। मंत्र इस प्रकार है: फूल हंसे फूल टहके फूल महके फुल्ला विच बसे नरसिंह वीर। नरसिंह वीर दी खोपड़ी नरसिंह वीर दा कड़ा, जिस वेले हाका उस वेले नरसिंह वीर हाजिर खड़ा। इस साधना की विधि अब ध्यान से सुने। इस साधना को आप किसी भी शुक्ल पक्ष यानी कि चांदन में कर सकते हैं। सबसे पहले चावल उबाल कर रख लें। उसके बाद उन चावलों को किसी कागज़ की कटोरी या कागज़ पर रख लें और उनके ऊपर थोड़ा देसी घी डाल दें और फिर थोड़ी शक्कर भी डाल दें। इस तरह रोज़ जब पूजा करें आप तो इसी तरह से सामग्री अपने पास रख लें और अपने सामने एक तेल का दीपक जलाएं। आसन जाप भी करें और शरीर कीलन मंत्र भी जाप कर लें। उसके बाद गणेश पूजा करें, अपने गुरु मंत्र की एक माला जाप करें और फिर अपने चारों तरफ एक घेरा खींच लें और फिर रात्रि 10 बजे से इस मंत्र का जाप शुरू कर दें। जाप आपको रात को 1 बजे तक करना है और उसके बाद जिस घेरे में आप बैठे हो उसी घेरे में आप सो जाएं, यानी कि घेरे से बाहर नहीं आना है। फिर अगले दिन भी ऐसे ही करना है, किसी भी कीमत पर घेरे से बाहर नहीं आना है।
और जिस कमरे में आप ये साधना करेंगे उस कमरे में कोई भी ना आए, यानी कि वो कमरा साधना के समय बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इस साधना को अगर कोई करना चाहता है तो वो अपने गुरु से आदेश लेकर ही करे, बिना गुरु के आदेश के इस साधना को ना करे, क्योंकि ये साधना इतनी खतरनाक है कि साधक पागल भी हो सकता है। और इस साधना को शुरू करने से पहले और ख़त्म होने के बाद, यानी कि जब आप इस साधना को शुरू करें तो एक बोतल दारू की किसी को भी दान में दे दें। उसके बाद जब ये साधना ख़त्म हो जाए तब भी एक बोतल शराब की किसी को दान दे दें। इस तरह से ये साधना आपकी पूर्ण। इस साधना को करने के बाद आप खुद एक भगत बन जाएंगे, यानी कि इतने ताकतवर भगत बन जाएंगे, इतने ताकतवर आप विद्वान बन जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जो आप चाहेंगे वो हो सकता है, जो आप मंगाएंगे। आपके घर में ना ही कोई टोटका या तांत्रिक विद्या कर सकता है और ना ही कुछ भी कर सकता है, ना ही आपका कोई कुछ भी तंत्र विद्या में बिगाड़ सकता है इस साधना को करने के बाद। लेकिन इस साधना को बिना गुरु के ना करें, यह मेरा आपसे अनुरोध है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।